कौन है वो तीन संत जिनका शरीर उनकी मौत के बाद पल भर में ही हो गया था गायब? क्यों आज तक इनके शरीर का पता नहीं लगा पाए हैं वैज्ञानिक? कबीरदास और मीराबाई ने मृत्यु के बाद दिखाया था ऐसा चमत्कार, एक दूसरे का मुंह देखते रह गए थे हिंदू और मुसलमान। इन संतों की मौत की गुत्थी पहले ही विज्ञान के सभी नियमों को चुकी है झुठला। इनका राज जानकर दहल जाएगा आपका दिल। कबीरदास जी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के प्यारे थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे और जिनका जन्म सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन काशी में हुआ था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब उनकी मौत हुई तो ऐसा चमत्कार हुआ कि हजारों लोगों की भीड़ अपनी आंख मसलने लगी। उन्हें लगा कि शायद वे लोग खुली आंखों से सपना देख रहे हैं। लेकिन उनकी मौत के वक्त ऐसा क्या हुआ था? तो दोस्तों कहते हैं कि जब महान संत कबीर की मौत हुई तो उनके भक्त उनके शरीर के अंतिम संस्कार के लिए लड़ने लगे। मुस्लिम और हिंदू दोनों ने कहा कि इनके शरीर पर हमारा हक है। लेकिन तभी संत कबीरदास जी की आत्मा उनके पास आई और उन लोगों से कहा, न तो मैं हिंदू हूं और न ही मुसलमान, मैं दोनों था। मैं कुछ भी नहीं था, मैं ही सब कुछ था। मैं दोनों में ईश्वर को पहचानता हूं। न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। जो मोह से मुक्त है उसके लिए हिंदू और मुसलमान एक ही है। कफन हटाओ और चमत्कार देखो। और जैसे ही उनके शव से चादर हटाई गई, लोग कांप उठे, क्योंकि वहां से कबीरदास का शव गायब हो चुका था और वहां केवल फूल ही थे। जिसके बाद दोनों समुदाय के लोगों ने वहां से फूल ले लिए और अपनी अपनी रीति रिवाजों के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया। दोस्तों दूसरा नाम आता है श्री कृष्ण की दीवानी मीराबाई का। मरने के बाद मीराबाई का शरीर तो खुद श्री कृष्ण में विलीन हो गया था। जी हाँ, वही मीराबाई जिनका जन्म 16वीं सदी में कट्टर राजपूत परिवार में हुआ था, जिन्हें मीराबाई की भक्ति बिल्कुल भी रास नहीं आती थी, क्योंकि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस में डूबकर घंटों तक उनके मंदिर में नाचती रहती थी। उनके तन मन और धन पर बस एक ही नाम था और वो था भगवान श्री कृष्ण का। मीरा की भक्ति से तंग आकर उन्हें जहर दिया गया, उन्हें जहरीले सांप से कटवाया गया। लेकिन इस महान जोगिन को कोई मार न सका। जब मीरा पूरी तरह से श्री कृष्ण की दीवानी हो गई तो उसने अपने ससुराल को छोड़ दिया और वो वृंदावन चली गई और अपने अंत समय में वो द्वारिका में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी। कहते हैं मौत जब आई तो मीराबाई को छू भी नहीं पाई, क्योंकि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। क्योंकि जब हमेशा की तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मीराबाई घंटों तक कृष्ण मंदिर में नाच गा रही थी तो वो एक समय के बाद जमीन पर गिर गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। जब कुछ देर बाद दरवाजे खोले गए तो दिव्य रोशनी चारों ओर फैली हुई थी और चारों तरफ बांसुरी की मधुर तान बज रही थी और मीरा की साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी। मीराबाई मरी नहीं थी, बस कृष्ण में विलीन हो गई थी। अगला नाम आता है चैतन्य महाप्रभु का, जिनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में 1407 में फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के दिन हुआ था। आमतौर पर जहां 9 महीने मां के गर्भ में रहने के बाद बच्चे का जन्म होता है, वहीं चैतन्य महाप्रभु का जन्म चमत्कारी और रहस्यमयी माना जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने मां के गर्भ में 13 महीने रहने के बाद जन्मे थे। इनका नाम विश्वंभर रखा गया था। चैतन्य महाप्रभु भी मीराबाई के जैसे ही भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूबे रहते थे। बंगाल की सड़कों पर सैकड़ों लोग उनके साथ कीर्तन किया करते थे और जब 48 वर्ष की उम्र में उन्होंने देह त्याग की तो सारा बंगाल हैरान हो गया, क्योंकि कबीरदास और मीराबाई के जैसे ही उनका शरीर भी गायब हो चुका था। असल में चैतन्य महाप्रभु का शरीर भगवान जगन्नाथ में लीन हो गया था और एक तरह से परमात्मा में आत्मा लीन हो गई थी।